कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी लोगों का भगवत गीता सीरीज चैप्टर 18 पार्ट 2 में स्वागत है, जो कि लास्ट टाइम हम कवर नहीं कर पाए थे। तो चैप्टर 18 पार्ट 2, जो कि श्लोक संख्या जो है हम शुरू करेंगे 29 से। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर भगवान गुणों के बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पे किस प्रकार से अपने कार्यकलाप करते हैं और किस प्रकार से हमें कैसे कार्य करने चाहिए भगवत गीता को माध्यम रखते हुए। ये हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा, इस भौतिक जगत का मैनुअल है, और भगवान इस मैनुअल को बहुत सुंदर तरीके से 18वें अध्याय में बता रहे हैं। तो हमें क्या समझना है? संन्यास की सिद्धि। यहाँ पर संन्यास की सिद्धि क्या है? भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्म से संन्यास नहीं लेना है, कर्म में संन्यास लेना है। जो कर्म हम कर रहे हैं, कर्म और कर्म के साथ उसके फल, दोनों से हमें आसक्ति बना के नहीं रखनी है। जब हम इन दोनों कार्यों को करेंगे, ना कर्म में आसक्ति रखेंगे ना उनके फलों पे आसक्ति रखेंगे, तो हम क्या करेंगे? संन्यास युक्त कार्य करेंगे, जो कि केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए होगा। इसमें हमारा कोई अपना सेल्फ डिजायर, हमारी अपनी स्वेच्छा नहीं होगी। हम किसी चीज को भोगने की प्रवृत्ति से नहीं करेंगे, केवल इस प्रवृत्ति से करेंगे कि हम इसको समझ सकें कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर 29वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बतलाऊंगा, तुम इसे सुनो। तो यहाँ पर 3 गुणों के आधार पे हमारी कैसी बुद्धि प्रवृत्ति होती है, उसके बारे में भगवान आगे चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है। तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, जब सतोगुणी रहती है, तो उसको समझ में आता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज हमारे जीवन के लिए अनुकूल है, हमारी भक्ति को बना के रखने वाली है, और कौन सी प्रतिकूल है, जो हमारी भक्ति का विनाश करने वाली है। उनको करणीय और अकरणीय का ज्ञान होता है, जिससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, कि किन प्रकार की चीजों से डरना चाहिए जो हमें इस भौतिक जगत में बांध देती हैं, और किन प्रकार की चीजों से नहीं डरना चाहिए जो हमें भौतिक जगत से मुक्ति दिलाती है और आध्यात्मिक जगत में हमारी रुचि और भगवान के प्रति हमारे प्रेम को बढ़ा देती है। आगे भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो कौन सी बुद्धि? जो हमारी बुद्धि धर्म और अधर्म में भेद नहीं कर पाती, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। आजकल हम युद्ध करते हैं, किसी व्यर्थ में युद्ध करते हैं, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। परंतु पहले युद्ध क्यों आते थे? पहले युद्ध होते थे धर्म की स्थापना के लिए। महाभारत का युद्ध हुआ धर्म की स्थापना के लिए। आज चलते फिरते व्यक्ति युद्ध करता है केवल ये दिखाने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो ये कौन सी बुद्धि है? राजसीय बुद्धि है। जिसको अपने ऊपर अहंकार हो जाता है, वो राजसीय हो जाता है और वो अपने हित के लिए लड़ता है। उसको धर्म और धर्म से कोई सरोकार नहीं होता, केवल और केवल अपनी बुद्धि के लिए, अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए वो लड़ता है। करणीय क्या है और अकरणीय क्या है, कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजसीय बुद्धि वाला कहलाता है। फिर भगवान कहते हैं कि जो बुद्धि मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर, किससे? मोह तथा अहंकार से वशीभूत होकर अधर्म और धर्म को अधर्म मानती है, सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। पार्थ, वह तामसी कहलाती है। जो धर्म को अधर्म समझता है और धर्म को अधर्म समझता है, वो तामसी बुद्धि वाला है। उसको लगता है जो मैं कार्य कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है, और अधर्मी कार्यों को वो करता है, उसी में संतुष्ट रहता है। उसको पता भी नहीं चलता कि कौन से धार्मिक कार्य हैं और कौन से अधार्मिक कार्य हैं, दोनों में भेद नहीं कर पाता। फिर भगवान बताते हैं 33वें श्लोक में, हे प्रथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन
प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक की बुद्धि है। कितनी सत्विक की बुद्धि कौन सी है? सतोगुणी बुद्धि। वो है अटूट रहता है भगवान के प्रेम में, अटूट रहता है भगवान की सेवा में, जिसका योगाभ्यास द्वारा अवचल मतलब सुख या दुख दोनों में एक समान रहता है, एक भाव में रहता है। और क्या बताया है? जो परंपरा को जानने का साधन है, और जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों, किससे? मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उसमें स्थित रहता है। तो किसमें? भगवान में एकाग्र करके मन बुद्धि तथा अपने प्राणों को, वही कृष्ण भावना में तत्पर है, जो ऐसी धृति सात्विक कहलाती है। ऐसी बुद्धि, धृति मतलब बुद्धि, जो सतोगुणी कहलाती है। और यहाँ पर अभिविचारणीय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावना अमृत में तत्पर मनुष्य कभी भी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। जो अपनी बुद्धि मन तथा इंद्रियों को भगवान में लगा के रखता है, वो कभी भी क्या नहीं होता? वो कभी भी किसी भी लालच में नहीं फंसता, नहीं बंधता। वो क्या आता है? वहां से मुक्त होता है, क्योंकि उसकी मन बुद्धि तथा इंद्रियां भगवान को संतुष्ट करने में लगी रहती हैं। 34वें श्लोक में भगवान कहते हैं, लेकिन हे अर्जुन, जिसकी धृति में मनुष्य धर्म अधर्म तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसीय कहलाता है। कि बताओ, जैसे अर्जुन को बोलते हैं, जिस धृति की मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम, धर्म में अर्थ में मतलब धन में, और काम मतलब लालसा के फलों में लिप्त रहता है, वो अपनी इच्छा के लिए अपनी लालच भरी बुद्धि से कार्य करता है, वो क्या है? राजसीय है। कृपया करके अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए। बुद्धि कहलाता है। फिर भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जो धृति संपन्न भय शोक विषाद मोह के परे नहीं जाती, ऐसी बुद्धि पूर्ण धृति तामसी कहलाती है। कैसे कैसे? जैसे धृति स्वप्न भय, डर के मारे, शोक के मारे, किसी प्रकार का दुख जिसको होता है, विषाद, हमेशा परिस्थितियों में विचलित रहता है तथा मोह से ग्रस्त रहता है, लालची बुद्धि वाला है, कि उससे परे नहीं जाती, इन्हीं चीजों में लिप्त रहती है, ऐसी बुद्धि वाला क्या कहलाता है? धृति राजसी, तामसी बुद्धि वाला कहता है, तमोगुणी बुद्धि वाला होता है। फिर भगवान कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, अब मुझे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। कि भगवान 3 प्रकार के सुखों के विषय में बता रहे हैं, जिसके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है। कि कैसे 3 सुखों में बद्ध जीव भोग करने की प्रवृत्ति रखता है, लालच की प्रवृत्ति रखता है, और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का भी अंत हो जाता है। यहाँ पर बताया, बद्ध जीव भौतिक सुखों भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, कि हम बार बार भौतिक सुखों को भोगने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार वह चर्वित श्रवण करता है। चर्वित श्रवण मतलब बार बार एक चीज को करने के बाद बार बार करता है, मतलब चबाई हुई चीजों को बार बार चबाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति में भव बंधन से मुक्त हो जाता है। कि परंतु अगर भौतिक चीजों में लगा भी हुआ है, तो कई बार क्या होता है, कहीं महापुरुषों भक्तों के संग में आके उसको इन सब चीजों से मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। दूसरे शब्दों में, बद्ध जीव सदा ही किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, कि जिस वस्तु को मैं देख रहा हूं, जिसको मैं भोग रहा हूं, इसी के नाना प्रकार के रूप हैं जिसको मैं बार बार भोगने का प्रयास कर रहा हूं, उसमें वास्तविक कृष्ण भावना अमृत का उदय होता है। जब वो ये जान जाता है कि मैं चबाई हुई चीजों को बार बार चबा रहा हूं, जिस सुख को प्राप्त करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वो एक्चुअली सुख मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, मैं उसके पीछे बार बार ललाहित क्यों हो रहा हूं, क्योंकि वो मेरी संतुष्टि के लिए, ना कि मेरे भगवान की संतुष्टि के लिए। जब लक्ष्य हमारा भगवान की संतुष्टि हो जाती है, तो हम चीजों से सेटिस्फाई भी रहते हैं, अन्यथा हमें उन चीजों से कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। तो कभी कभी वो ऐसा तथा कथित है आवृत्ति मुक्त
सुख में मुक्त हो जाता है, कि वो समझ जाता है कि ये सारी सारी चीज़ें मैं भगवान की संतुष्टि के लिए करूँगा, तब वो उसमें प्रसन्नचित्त रहता है, उसमें संतुष्ट रहता है। बिना भगवान को संतुष्ट किए आप कभी जीवन में संतुष्ट रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? हम बार बार चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, क्योंकि हम अपने लाभ के लिए उन चीज़ों को कर रहे हैं। अगर हम यही भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करें तो हम हमेशा संतुष्टि का भोग करेंगे, हमेशा संतुष्ट रहेंगे, मन में संतुष्टि बरकरार रहेगी कि ये सब कुछ है भगवान का है, जो कर रहा हूँ वो भी भगवान के कार्य हैं, और उनके जो फल मुझे मिल रहे हैं वो भी क्या है? भगवान के ही कार्य हैं। फिर भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं जो प्रारंभ में विष जैसा है, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्य के आत्म साक्षात्कार को जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। मतलब जो पहले कड़वा लगता है बाद में मीठा लगने लगता है। क्या जब हरि नाम लेते हैं हमारी इच्छा नहीं करती, कौन लेगा भगवान का नाम, मगर जब भगवान का नाम हमें आनंद देने लगता है तो वही भगवान का शुद्ध नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हमें संतुष्ट करने लगता है, हमें मीठा लगने लगता है। जिस प्रकार अग्नि के अंदर किसी गीली लकड़ी को डाल दिया जाता है और वो गीली लकड़ी जलती नहीं है, पहले धुआं देती है, जब उससे पूरा धुआं निकलने लगता है और जब वो सूख जाती है तब वो जलना शुरू करती है। अगर वो गीली है इसका मतलब ये नहीं है, अगर वो जल नहीं रही है इसका मतलब ये नहीं है कि अग्नि उसको जलाने के लिए सक्षम नहीं है। अग्नि पहले उसे सुखाती है, उसको जलने के योग्य बनाती है, तब उस लकड़ी को जलाती है। भले उसमें समय लग जाए मगर अग्नि पूर्ण है, वो उस लकड़ी को जला के रहती है जब तक उसका गीलापन सूख नहीं जाता। उसी प्रकार से हरि नाम में पूरी ताकत है, हरि नाम में पूरी शक्ति है, जो आपको कलयुग से मुक्ति दिला सकती है। कहते हैं ना, सतयुग द्वापर त्रेता फेल, कलयुग में पास करें। सिर्फ हरि नाम लें, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। आप तुरंत क्या करेंगे? हरि नाम को प्राप्त हो जाएंगे। हरि नाम पहले आपके अनर्थों को समाप्त करता है। आपके जो बुरे कर्म हैं, जो पिछले जन्म के आपके बुरे कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ना करने की प्रवृत्ति है कि भक्ति में जब आप आगे जाते हो तो आपको नाना प्रकार के कष्ट सताते हैं। जब उस प्रवृत्ति से भगवान आपको निकाल देगा तो उसी हरि नाम का आनंद आपको पुनः पुनः मिलने लगेगा। बारंबार आप उस हरि नाम को लोगे और संतुष्ट रहोगे, मगर आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी कि अभी तो हरि नाम मेरा पूरा नहीं हुआ, मैं और जपना चाहता हूं, तब आपको आनंद आने लगेगा। जब आप हरि नाम लेने के बाद भी ये संतुष्टि नहीं रहेगी, अभी थोड़ा सा और, अभी थोड़ा सा और करते आप हरि नाम जपते रहोगे, और एक समय ऐसे आएगा जब हरि नाम आपको जपने लगेगा और भगवत धाम प्राप्त कर लोगे। बोलो हरि बोल। तो इस प्रकार से जब हम हरि नाम लेते हैं तो हरि नाम हमारे अनर्थों को समाप्त करता है, उसको जलाता है, और एक समय आता है जब हरि नाम का हमें आनंद मिलने लगता है। फिर आगे भगवान 36वें श्लोक की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, जो सुख इंद्रियों द्वारा उसके विषयों के संसर्ग से, मतलब इंद्रियों में लगने के बाद उसके सानिध्य से, उसके साथ जुड़ने से प्राप्त होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तथा अंत में विष लुप्त लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। शुरू में भोग की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी लगती है, चीजें बड़ी सुंदर दिखती हैं, चीजें बड़ी टेस्टी लगती हैं, मगर क्या करते हैं, बाद में वो कष्ट देने लगती हैं। जो चीज आपको जीवन में ज्यादा सुख देगी वही आपको जीवन में सबसे ज्यादा दुख देने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। जब सुख का आरंभ है तो दुख भी वहीं प्रारंभ हो जाता है। जिस प्रकार से कहते हैं शुगर कोटेड पॉइजन, कि किसी चीज के ऊपर चीनी लगा दी जाए, वो विषैली चीज है, शुरू में आपको वो कैसा आनंद देगी, मीठा मीठा आनंद देगी, बाद में जब उसका शुगर उतर जाएगा तो वो आपको कड़वी लगने लगेगी और आपकी हत्या भी कर सकती है। इसको कहते हैं शुगर कोटेड पॉइजन। जैसे आपने देखी सौंफ देखी होगी, सौंफ के ऊपर मिश्री होती है, बच्चों को खिलाओ तो बड़ी अच्छी लगती है, मगर जब उसका मीठा खोल ऊपर से उतर जाता है तो बच्चे उसको थूक देते हैं क्योंकि वो कड़वी लगने लगती है। उसी तरीके से इस जीवन में, इस भौतिक जगत में चीजें बड़ी मीठी दिखती हैं, बड़ी सुंदर दिखती हैं, हम उसका भोग करने की प्रवृत्ति करते हैं, ललाहित होते हैं, परंतु बाद में वो हमें कष्ट देती हैं। जब जीवन में किसी व्यक्ति का आगमन होता है, घर में किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो व्यक्ति बड़ा खुश होता है,
मगर वही आगे चल के धीरे धीरे बड़ा होता है और साथ में रहने लगता है। और कुछ समय बाद जब घर में किसी एक व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो पूरा परिवार जो है शोक मग्न हो जाता है। देखिए, उस समय उनको आनंद मिला जब उनका जन्म हुआ, सबको आनंद हुआ, फेस्टिवल मनाया गया, सेलिब्रेशन किया गया, मगर जब वो शरीर छोड़ के जाता है तो व्यक्ति को बड़ा दुख होता है। यही भौतिक जगत का असली रूप है, यही भौतिक जगत का सही रूप है, जिसको हमें देखना चाहिए कि जो चीज़ जीवन में सबसे पहले आती है, जो चीज़ जीवन में सबसे आपको इनिशिएट करती है, आपको प्रेम प्रदान करती है, आपको सुख प्रदान करती है, वही आपको आगे चल के कष्ट दे के जाती है। तो आगे भगवान कहते हैं तथा जो सुख आत्म साक्षात के प्रति अंधा है, जो सुख क्या है, आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, जो निंद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। कैसा? मैं दोबारा पढ़ता हूं। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा होता है, जिसको आत्म साक्षात्कार दिखाई नहीं देता, वो साइंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन पे काम नहीं करता, उसके प्रति अंधा होता है, चीजों को इन भौतिक चक्षुओं से देखता है, आत्मिक चक्षुओं से नहीं देखता, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो लालच में रहता है, और जो निंद्रा, इसको कहा है नींद की अवस्था कहा गया है, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, जो करने में हम आलसी हो जाते हैं और हमें मोह, चीजों के प्रति अटैचमेंट होता है, वह तामसिक कहलाता है। फिर भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं 40वें श्लोक में, इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवलोक के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। देवता से लेकर मनुष्य तक और बद्ध जीव जितने भी हैं, उनमें किसी में भी कोई भी व्यक्ति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से मुक्त नहीं हो सकता। ये तीनों इस भौतिक जगत के बंधन में बंधे हुए हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं 41वें श्लोक में, हे परंतपा, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों के प्रति प्रकृति के गुणों के अनुसार उसके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है, कि उसके जो 3 गुण हैं उसके द्वारा उसका स्वभाव होता है, उनके द्वारा उनका भेद किया जाता है, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय में। फिर भगवान कहते हैं भगवान कहते हैं 42वें श्लोक में, शांति प्रियता, आत्मसंयता, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिक, ये सारे सात्विक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कार्य करते हैं। ब्राह्मण कैसे कार्य करते हैं? यहाँ पर बड़ा स्पष्ट किया है, वह शांति प्रिय कार्य करते हैं। वो क्या करते हैं? आत्मसंयमी होते हैं, अपने मन को कंट्रोल रखने वाले होते हैं, चीजों में भटकते नहीं, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले होते हैं। तपस्वी होते हैं, वो हर भगवान को प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की चेष्टा, हर प्रकार की तपस्या करते हैं। पवित्र रहते हैं, मन से भी और तन से भी, दोनों तरीके से अपने आप को पवित्र रखते हैं। पवित्र करने का एक माध्यम है भगवान के शुद्ध नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह आपके मन और तन को हमेशा संतुष्ट रखने वाला है और पवित्र रखने वाला है। फिर बताया सहिष्णुता, वो सहनशील होते हैं, पेशेंस उनके अंदर होता है, वो सहनशील होते हैं। सत्यनिष्ठ होते हैं, किसी भी प्रकार के लालच के लिए, किसी भी प्रकार की धृति के लिए, किसी भी प्रकार की लालच में वो झूठ नहीं बोलते, वो सत्यनिष्ठ होते हैं, केवल भगवान का प्रचार करते हैं और भगवान के दास के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। वो ज्ञान, विज्ञान और धार्मिक होते हैं, वो भगवान के बारे में जानते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, और क्या होते हैं? वो पूर्ण तरीके से धार्मिक होते हैं, केवल भगवान के लिए कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे कौन होते हैं? ब्राह्मण कर्ता होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं उनकी क्वालिटीज ऐसी होती हैं। फिर भगवान आगे बताते हैं 43 नंबर श्लोक में, कहते हैं वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वभाव गुण हैं। कौन से हैं? वो वीर होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं, वो संकल्पनिष्ठ होते हैं, हर कार्य को करने में एकनिष्ठ होते हैं, और क्या दक्षता उनके अंदर क्वालिटीज होती है, वो परफेक्ट होते हैं अपने कार्य में, और युद्ध कौशल में वो धैर्य रखते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं। वो क्या? क्षत्रिय कहलाते हैं। वो क्या है? स्वाभाविक क्षत्रियों का गुण है। फिर भगवान कहते हैं कि कृषि करना, गौरक्षा करना तथा व्यापार वैश्यों के
स्वाभाविक कर्म हैं। कौन से कर्म हैं? कृषि करना, अनाज उत्पन्न करना, और क्या करना? गौ रक्षा करना, और क्या करना? व्यापार करना। ये क्या है? स्वाभाविक गुण है किसके? जो वैश्य समाज में, जो बिजनेस क्लास है। वे शूद्रों का कर्म वो शूद्रों का कार्य श्रम तथा दूसरों की सेवा करना। तो क्या है? और शूद्रों का कार्य क्या बताया है? श्रम करना। ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को अपनी मैन पावर सप्लाई देना, और क्या करना? सबकी सेवा करना। और ब्राह्मण और क्षत्रियों का कार्य है शूद्रों का देखभाल करना। ये शूद्रों के गुण माने जाते हैं, वो सेवक कहलाते हैं। फिर आगे बताया जाता है, कहते हैं अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है कि हर व्यक्ति, चाहे वो रजोगुणी हो, तमोगुणी हो, सतोगुणी हो, वो अपने कार्य को करता हुआ, कैसे कार्य को करता हुआ? केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता हुआ आप अपने जीवन में संतुष्ट रह सकता है। कैसे रह सकता है? वो अपने जीवन में इन्हीं कार्यों को करके संतुष्ट रह सकता है कि भगवान की सेवा करनी है। बताया जाता है आगे, भगवान कहते हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस श्री भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर लेता है। कैसे भगवान कहते हैं व्यक्ति पूर्ण कैसे हो सकता है? वो पूर्ण कैसे हो सकता है? जो उद्गम करने वाला है भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान सारी सृष्टि में हर चीज को उत्पन्न करने वाला है, वही सर्वव्यापी है, वही सारी चीजों में विद्यमान रहता है। उनकी सेवा करके, उनकी उपासना करके मनुष्य क्या कर सकता है? अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। पूर्णता क्या है? कि हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे मालिक हैं। हम केवल और केवल भगवान की संतुष्टि, भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं। फिर आगे कहते हैं अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी को कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अगर एक व्यक्ति को ब्राह्मण योनि में जन्म मिला है ब्राह्मण योनि में जन्म मिला है और उसको कार्य करना उसमें है, और कहीं उससे कहते हैं हम कोई कार्य पूर्ण नहीं कर सकते। क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? क्योंकि हम इस कलयुग में हैं, हम कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं कर सकते। मगर भगवान कहते हैं भले वो त्रुटिपूर्ण हो, परंतु आपको अपने स्वभाव के अनुसार से कार्य करने चाहिए, है ना? अपने स्वभाव के अनुसार करना चाहिए। अपने स्वभाव के अनुसार निष्ठ कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर हम कोई सेवा भगवान के लिए कर रहे हैं, अगर हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में मंत्रोच्चारण करते हुए भी हमारी जबान से, हमारी कंठा से कोई ऊपर नीचे कोई श्लोक निकल भी जाते हैं और हम भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उसको क्षमा कर देते हैं। वो जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरी संतुष्टि के लिए श्लोकों का उच्चारण कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र है और वो सेवा दे रहा है क्षत्रियों को और ब्राह्मणों को, और वो कहीं गलती भी कर बैठता है और वो सिर्फ ये जानता है कि मैं भगवान के अंशों के लिए सेवा कर रहा हूँ, भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा कर रहा हूँ, तो भगवान क्या करते हैं? उनके सारे अपराधों को क्षमा कर देते हैं। अगर कोई क्षत्रिय अगर अपने युद्ध कौशल में कहीं थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? जानते हैं कि ये धर्म के लिए लड़ रहा है, ये मेरे दिए कार्यों को कर रहा है, जैसा मैं कहता हूं उन कार्यों को करता है, तो ये क्या कर रहा है? ये मेरे लिए कार्य कर रहा है। उसके थोड़े बहुत जो भी अपराध हैं उनको मैं तुरंत क्षमा कर देता हूं। यहाँ पर हमारे जो कार्य हैं, हम भले उसमें परफेक्ट ना भी हों, तो भी भगवान क्या करते हैं? हमारे उन अपराधों को माफ कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के लिए किए गए हैं, तो भगवान उनको क्षमा कर देते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आध्यात्मिक जगत में किया गया थोड़ा सा भी कार्य सफलता की ओर ले जाता है, मगर भौतिक जगत में असफल और सफल हो सकते हो, मगर आध्यात्मिक जगत में आप हमेशा सफल रहते हो, क्योंकि आपका एक कदम बढ़ाया हुआ भगवान स्वीकार कर लेते हैं। भले आप 100% परफेक्ट डिवोटी नहीं भी हो, मगर आप प्रयास कर रहे हो, तो भगवान आपके इस गुण को स्वीकार करते हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम भावग्राही जनार्दन है। वो आपके भावों को स्वीकार करते हैं, ना कि आपके कर्मों को। आपके कर्मों के पीछे छुपे हुए जो भाव हैं कि आप किसके लिए कर रहे हो, कौन आपके जीवन में प्रधान है, उसके लिए कार्य कर रहे हो, और भगवान तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं और अपनी कृपा प्रदान
कर देते हैं। तो ये नहीं सोचना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हमें ये सोचना है क्या मैं भगवान के लिए सेवा कर पा रहा हूँ, क्या जो मैं सेवा कर रहा हूँ मेरी मति भगवान में लग रही है। अगर आप थोड़ी बहुत भी भगवान की सेवा करना चाहते हो, आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, तो भगवान उसको तुरंत स्वीकार कर लेंगे और लाइफ में जितने भी एरर होंगे ना वो सब भगवान क्षमा कर देंगे। भगवान कहेंगे तुम्हारे जो कुशल कौशल है, तुम्हारा जो मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा प्रेम है, वो मुझे दिखता है, बाकी चीजों को मैं नजरअंदाज कर देता हूँ। मैं तुम्हारे सिर्फ भावों को देखता हूँ, तुमने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं वो नहीं देखता, तुमने क्या सुंदर सजावट की हुई है मैं ये नहीं देखता, तुम मुझे क्या अर्पित कर रहे हो मैं ये नहीं देखता, मैं तो ये देखता हूँ कि तुम्हारे भाव कैसे हैं। कौन था ऐसा जिसने भगवान को अपने भाव अर्पित किए थे? सुदामा। सुदामा, हम सुनते हैं सुदामा ने भगवान को अपने भाव अर्पित किए थे। सुदामा के पास जो चावल थे वो मुट्ठी भर चावल थे, है ना। उन चावल की कीमत कितनी होगी, मगर भगवान ने उसके भावों को स्वीकार किया। सुदामा की तरह हमें भगवान को चीजें अर्पित करनी चाहिए, भगवान से कुछ मांगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, भगवान को केवल सेवा देने का प्रयास करना चाहिए। फिर आगे क्या बोलते हैं? प्रत्येक, भगवान कहते हैं प्रत्येक उद्योग उसी प्रकार किसी न किसी दोष से आवृत रहता है। चाहे कैसा भी उद्योग हो, कैसा भी व्यापार हो, कैसा भी प्रयास हो, उद्योग को प्रयास का नाम दिया गया। प्रयास चाहे कैसा भी हो, उसमें कोई ना कोई दोष तो जरूर होगा। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहती है, जिस प्रकार धुएं के अंदर अग्नि रहती है, उसी प्रकार कर्म में दोष तो रहते ही हैं। जो भी कार्य करोगे दोष तो इसमें कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि हम बद्ध जीव है ना, हम 100% परफेक्ट नहीं है, तो हम जो कार्य करेंगे दोष तो भगवान कहते हैं निकलेगा। जैसे धुएं में अग्नि होती है, उसी प्रकार से आपके कर्मों में तो दोष रहता ही रहता है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वह दोषपूर्ण क्यों ना हो, कभी त्यागे नहीं, अपने कर्तव्यों को करता रहे। ये सोच के ना छोड़ दे कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं, मैं जो भी भगवान की सेवा कर रहा हूं हो सकता है परफेक्ट ना हो। भगवान कहते हैं मेरे लिए प्रयास कर, उसको परफेक्ट बनाना तो मेरा काम है, वो आपका कार्य नहीं है। परफेक्शन कैसे आती है? परफेक्शन भगवान की कृपा से आती है। आप बार बार किसी कार्य को भगवान की सेवा के लिए करेंगे, उसमें ऑटोमेटिक भगवान क्या करेंगे? आपको एम्पावर करेंगे, आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे कि आप भगवान की सेवा करने में ज्यादा से ज्यादा निपुण हो जाएं। और लोग आपसे पूछे किस प्रकार से आप ये सेवा करते हो, आपकी निपुणता इतनी अच्छी है, हमें भी बताइए, हम भगवान की आपकी तरह कैसे सेवा कर पाए। भगवान ऐसी कृपा हम पे करता है। आगे भगवान क्या कहते हैं? जो आत्म संयमी है और अनासक्त है। आत्म संयम मतलब जो सेल्फ रियलाइज्ड है, अपने आप को कंट्रोल रखने वाला है, और अनासक्त है, चीजों में से जिसकी आसक्ति नहीं है, एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा उसका रिजल्ट, उसकी परवाह नहीं करता। वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फलों से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लेता है। वो संन्यास के अभ्यास द्वारा, ऐसा व्यक्ति संन्यासी कहलाता है। तो संन्यास के अभ्यास क्या बताए गए हैं? जो आत्म संयमी है, अपने आप को कंट्रोल रखने वाला है, जो अनासक्त है, चीजों से डिटैच रहता है, और क्या करता है? इस भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता कि मुझे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, केवल भगवान की सेवा करता है, वो संन्यास युक्त कार्य करता है, वो संन्यास का अभ्यास करते हुए सर्वोच्च सिद्ध प्राप्त कर लेता है। तो भगवान आगे बोलते हैं, हे कुंती पुत्र, जिस तरह इस सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्धावस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, कैसी अवस्था? सर्वोच्च ब्रह्म ज्ञान की, कि पूरे ब्रह्मांड को जानने वाला है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुम्हें वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो। अब वो व्यक्ति कैसा होता है, भगवान उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। फिर आगे श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर और धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए। कैसे? अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर और धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग और द्वेष से मुक्त होकर। किससे? राग और द्वेष से मुक्त होकर, किसी के प्रति द्वेष नहीं करना और किसी चीज के प्रति लालच नहीं करना। राग और द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है और जो थोड़ा खाता है,
अल्प आहार करने वाला, जो अपने शरीर, मन तथा वाणी को वश में रखता है। किसको? अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी वाणी को। चीजों से विरक्त करता है, चीजों से डिटैच करता है और भगवान की सेवा में लगाता है, जो सदैव समाधि में रहता है। तथा समाधि में रहने का मतलब है जो केवल कृष्ण भावना अमृत में रहता है, उसको समाधि कहा गया है। तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, अहंकार मतलब अपने घमंड से मुक्त, अपनी पावर से अलग होके, मिथ्या गर्व जो उसको अहंकार है उससे मुक्त होके, काम और क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, कि चीजों को इकट्ठा करने में उसकी प्रवृत्ति नहीं है, केवल भगवान की सेवा में प्रवृत्ति लगती है। जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित, शांत है, जो स्वामित्व की भावना से अलग रहता है, जो अपने आप को कंट्रोलर नहीं समझता, वह निश्चित ही आत्म साक्षात के पद को प्राप्त करता है। वो क्या करता है? वो सेल्फ रियलाइज सोल है जो अपने अहंकार, द्वेष, राग द्वेष, अपने कंट्रोलिंग पावर से मुक्त होके केवल और केवल ये जानता है कि ये सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान का दास हूं। वो क्या करता है? निश्चित आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त करता है। वही सेल्फ रियलाइज सोल है जो ये सारी चीजों को जानता है। आगे भगवान कहते हैं, इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, जो ट्रांसीडेंटल पोजीशन में है, वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। कैसा अनुभव करता है? कृष्ण भावना भावित हो जाता है और प्रसन्नचित रहता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर एक भाव से रहने वाला होता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। एक निष्ठ, दूसरों में भेद न करने वाला, वो हमेशा कृष्ण भावना भावित रहने वाला, स्माइलिंग फेस, जैसे आप सब भक्त लोग हैं, स्माइलिंग फेसेस, नितिका माता जी, दीनानाथ प्रभु, धर्मा माता जी, ये सब लोग जो हैं, अर्चना माता जी, दे ऑल आर स्माइलिंग डिवोटीज, दे ऑल आर हैप्पी। व्हाई यू आर हैप्पी? बिकॉज यू आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप कृष्ण भावना भावित रहते हो, इसीलिए आप संतुष्ट रहते हो। अगर आप कृष्ण भावना भावित नहीं रहोगे तो आप संतुष्ट नहीं रहोगे, इसीलिए आप मुस्कुराते हो, इसीलिए आप खुश रहते हो।